नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम 2 टॉपिक पे बात करेंगे। एक तो रियल लाइफ़ का मेरा इंसिडेंस है जो परसों मेरे साथ हुआ कि मैं नियर बाय शिरडी शिरडी आ रही थी बाय बस, घर आ रही थी। तो मैं बस में बैठी थी। बस में ज़्यादा लोग नहीं थे, 2-3 ही लोग थे। मैं अकेली थी। मैं सेकंड फर्स्ट पे बैठी थी, सेकंड फर्स्ट सीट पे बैठी थी और पीछे एक मेल था और बाजू में एक कंडक्टर, एक उसके पास एक लड़का बैठा था, उसके पीछे एक लड़का बैठा था। मतलब 40 प्लस थे सब, आई थिंक सो। तो जैसे बस स्टार्ट हुई तो कंडक्टर ने लाइट ऑफ कर दी। तो अभी मैं तो फर्स्ट टाइम ही मतलब आते हैं, बट वो लो वगैरह से आते हैं तो नॉर्मल बसेस का कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे। तो मैं बस में बैठी थी, तो जो मेरा पाउच है और जो छोटा सा पर्स होता है, मैं बताना चाहती हूँ आप सबको, आप जब भी ट्रैवल करोगे तो अपनी चीज़ों का खास ध्यान रखिए। और सिर्फ ध्यान रखना ही नहीं कि हमें नहीं पता होता कि हमारे पास में कौन बैठा है, हमारे साथ कब कहाँ क्या हादसा होगा। वैसे मैं पली बड़ी नियर बाय शिरडी ही हूँ। मैं अहमदनगर से बिलोंग करती हूँ, महाराष्ट्र। तो वैसे तो काफ़ी ट्रैवल कर चुकी हूँ, नियर बाय ज़माने से ट्रॅव्हलिंग हो रही है। बट ये जो इन्सिडेंस मेरे साथ हुआ, ये फर्स्ट टाईम पहिल्यांदा झालं असं काही की मी दाखवते तुम्हाला. असं ब्लेड मारलं चोराने, दिसतंय ना, हा ब्लेड मारलाय. आणि एवढंच नाही, मला तर वाटलं की फक्त पर्स, म्हणजे काही सामान वगैरे चोरीला नाही गेलं, पर्स मी अशी पकडली होती. तर ते काय अंधार होतं, मग त्याने इकडचे ते खुर्ची, आणि मी ह्या साईडला बसली होती ना, विंडो साईडला. त्याने असा हात घालून काहीतरी कटर मारलं की काय मारलं मला, म्हणजे समजलं की काहीतरी आलंय म्हणून. पण मी असं पाहिलं तर मग तुम्हाला काही दिसलंच नाही. मग मी काय ऍक्शन घेऊ, आणि काही ओरडण्यासारखं असं काही वाटलं नाही. लाईट ऑफ होती तर मला काही समजून पण नाही आलं. पण मेन सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे माझ्या हाताला पण ब्लेड लागले ऍक्च्युली. दाखवते यार, दिसतंय का, कुठे गेलं यार, हा हे बघा. कारण माझ्या लक्षातच नाही ऍक्च्युली की माझ्या हाताला लागलंय म्हणून. तर हाताला थोडंसं ब्लेड लागलं, एवढंच लागलं. तर मी घरी आल्यावर विचार करत होते की यार मला लागलंय काय आणि काय झालंय मला. तर थोडं पेन होत होतं अंघोळीच्या वेळेस. तर समजून म्हटलं अरे यार, हे तर ब्लेड टाईप म्हणजे अशी लाईन पडली ना, आणि माझा हात असा पर्सवर होता. तर त्यावेळेस काही समजूनच नाही आलं की काय झालं. मला वाटलं की चुकून मिस्टेकली ते तुटलं असेल. पण ज्यावेळेस मी पाहिलं की पर्स लिटरली म्हणजे निघतं तेव्हा ते वेगळं असतं. आणि हा ब्लेड मारलेलं म्हणजे कट, ते चोरांकडे असेल ना, काहीतरी असतं त्यांच्याकडे, तर ते वेगळंच आहे. मतलब वो जो था वो अलग ही होता है उन लोगों के पास कि वो ऐसे ब्लेड मार देते हैं। और शायद वो मारते वक्त मेरे हाथ पे ऐसे लगा होगा, तो क्या होगा कि काफ़ी लेट हुआ था घर आने में। और मैं थोड़ा टेंस थी कि यार पता नहीं क्या होगा, क्योंकि वैसे तो आते हम तो डायरेक्टली बाय बस वगैरह आ जाते हैं, बट तब तो ऑप्शंस ही नहीं थे आने के लिए। तो जो मिला मैंने आ गई मैं निकल के। तो तभी ये सब चीज़ें हुए। अब और नेक्स्ट बात में हम डिस्कस करते हैं कि जैसे आपको पता होगा कि जो लाड़की बहन है, लाड़की बहन योजना का जो है, दिवाली में किस किस को क्या क्या गिफ्ट मिला है बताएं मुझे, बिकॉज मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं मिला है। जो 15 से सरकार दे रही है ना, वही बहुत बड़ी बात है। वो कब बंद हो जाए वो किसी को पता नहीं चलने वाला। इनके बार बार केवाईसी, फिर किसी के पास फ्रिज है तो वो भी बंद हो जाएगा, किसी के नाम पे गाड़ी है तो वो मेरे 1500 ही दे रहे हो, आप क्या दे रहे हो भारत सरकार की। मैं तो यही कहूँगी कि यार ठीक है, बेचारी बहुत सारी ऐसी ज़रूरतमंद औरतें हैं जिनको वो 1500 भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब सबके लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए होता है। वो बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं जब वो चीज़ें वक्त पे मिलती है, आती है। तो बट मुझे भी ऐसा लगा था कि डबल पैसे मिलेंगे। बट कुछ नहीं मिला है, दिवाली का कोई बोनस नहीं आया है। ओके, जो था वही आया है। ऐसा बोला गया था कि रक्षाबंधन पे मिलेगा, संक्रांति पे मिलेगा, जो बहुत सारे फेस्टिवल्स आकर गए तो हमेशा न्यूज़ में आते रहता है कि ये मिलने वाला है, वो मिलने वाला है। मिलता विलता कुछ नहीं है, जो जैसा है वैसा है, और इसी को लेके इनके पंगे ऑलरेडी चल रहे हैं। तो यही देना इनको भारी है, तो ये लोग और क्या देंगे बताओ। तो क्या है ना कि अब चल रहा है, जो चल रहा है वो वैसे ही चल रहा है। अब तो मुझे तो नहीं लगता कि ज़्यादा दिन चलेगी, ये चला के फंस गए हैं, यही उनको निपटना भारी पड़ गया है।
तो दोस्तों आप सबको यही बोलना चाहूँगी कि हैप्पी दिवाली इन एडवांस। सरकार की तरफ से या फिर किसी की भी तरफ से कोई बोनस वोनस कुछ नहीं मिला है। जस्ट एक छोटा-सा जोक था मेरी तरफ से कि आप सबको हँसाने के लिए थोड़ा-सा। तो परसों हैप्पी दिवाली है, आप सबको हैप्पी दिवाली और 20 को मेरा बर्थडे है, मतलब दिवाली के दिन आप सबको मुझे विश करना है, ओके? कमेंट में बहुत सारे प्यारे-प्यारे कमेंट्स करने हैं। तो वैसे मेरा बर्थडे सब मनाने वाले हैं। आई मीन पूरा वर्ल्ड मनाएगा। जब पटाखे बज रहे हैं, मेरा बर्थडे मैं पैदा हुई हूँ तभी तो तो ये तो ऑटोमेटिकली विश हो ही गया मेरे लिए। बट थैंक यू सो मच। आप सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और पटाखे जलाते वक्त बच्चों के साथ रहिए, और जब भी आप जहाँ भी पटाखे बजा रहे हो वहाँ पे एक बकेट पानी की भर के ज़रूर रखिएगा। और एक बात का खास ध्यान रहे कि किसी व्हीकल के नियर बाय पटाखे मत फोड़िए। ये नुकसानदायक आपके लिए भी हो सकता है, कार के लिए भी हो सकता है, बाकी लोगों के लिए भी हो सकता है, क्योंकि जब ब्लास्ट होता है वो नियर बाय जो भी चीज़ें होता है वो उसे भी कैच कर लेता है। तो मेरी आप सबसे यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है आप सबसे मेरी कि आप बच्चों के साथ रहिए जब भी वो पटाखे जलाएं, या फिर जो बड़े हैं वो भी अपना खुद का ध्यान रखें, क्योंकि जब पटाखे जलते हैं तो कुछ ना कुछ हादसे होते रहते हैं, कुछ लापरवाही हमारी भी होती है। तो पानी का एक टैंक या बकेट वगैरह कुछ तो आप वहाँ पे भर कर रखिए, ताकि अगर इमरजेंसी में अगर कोई फायर होता है तो आप इमीडिएटली आप उसे कवर कर सकें। और आप रेती भी रख सकते हो, मिट्टी रख सकते हो, बहुत सारी जो होती है, अलर्ट होके आप पटाखे बजाइए। और हाँ, और एक बात मुझे याद आई कि वैसे तो पटाखे बैन है नहीं, बट एक बात मैं और बोलना चाहूँगी कि जब इंडिया विन होता है, देखो खुशी मुझे भी है कि यार भारत जीता है, नाक ऊँची हुई है, तो उसमें बुरा लगने वाली क्या बात है। लेकिन हर एक फेस्टिवल को कोई नेता भी जीत के आएगा ना, पूरा गाँव धान, 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 ठक, ठक, ठक करता है पूरी रात-रात भर। और मैंने देखा यार कई बार कि फेस्टिवल के दिन या फिर दिवाली के दिन ये लोग पटाखे बैन कर देते हैं, ये गलत बात है। बाकी फेस्टिवल को जब नेता जीत के आता है, किसी का बर्थडे होता है, कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, तब तो पटाखे बैन नहीं होते, फिर दिवाली में क्यों यार, ये मत कीजिए। तो आप सबसे यही विनती है हाथ जोड़ के मेरी कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और दिवाली के दिन दिए जलाइएगा, और दिए जलते दियों की तरह अपने मन में रोशनी भर के अपनों के साथ रहिए, अपनों को खुश रखिए। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। दोस्तों आपको, मुझे आपका प्यार मिल रहा है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मेरी वीडियोज़ आप देख रहे हो, मेरी वीडियोज़ आप देख रहे हो कि मैं आप सबकी बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगेन हैप्पी दिवाली। ध्यान रहिए अपनों का और अपना, अपने परिवार वालों का, अपने आसपास वाले लोगों का भी ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सावधान रहे, सतर्क रहे, सतर्कता में ही जीवन है और जीवन बड़ा अनमोल है। थैंक यू सो मच।